प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हमें स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर नंबर 7 जंतुओं में जनन। बच्चों चैप्टर नंबर 6 तक जो है हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा। पूरे वीडियो क्रम से डले हुए हैं, उससे आप चैप्टर अच्छे से समझिए वीडियो देख करके, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी अपने कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, जो है जंतुओं में जनन। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में, जननांगों के बारे में जानेंगे और निषेचन किस तरीके से होता है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही भ्रूण का परिवर्धन किस तरीके से होता है और जरायुक्त एवं अंडयुज के बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों जब से पृथ्वी बनी हुई है तो धीरे धीरे करके जो है जब विकास हुआ मनुष्यों का, तो अपनी ही जाति जो है जैसे जीव पैदा कर और होते गए, उत्पत्ति होती गई। तो प्रत्येक जीव की एक ये हो गया, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। तो प्रजनन जो है वास्तव में सजीवों का एक प्रमुख लक्षण और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये जीवों की इस प्रक्रिया को, जिसमें अपने जीव जैसी ही जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? जनन कहा जाता है। तो जंतुओं में अगर हम बात, चूंकि ये चैप्टर जंतुओं से संबंधित है तो हम जंतुओं में जनन की बात करेंगे। तो जंतुओं में जनन की दो प्रमुख विधियां होती है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन जो है पौधों के अलैंगिक जनन के बारे में जो है हम अपने पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, और अब इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है। तो जंतुओं में बिना जननांग के प्रजनन विधि को जो है अलैंगिक जनन कहा जाता है, और ये कई प्रकार से होता है। इसके लिए क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रा की। तो जो हाइड्रा है, यहाँ देखिए चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हाइड्रा का चित्र। इसमें जो है इसका जो शरीर होता है, परिपक्व जो हाइड्रा होता है, उसके जो ऊपर की तरफ जो है, यहाँ मुंह के पास देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ जो है क्या होते हैं, एक से अधिक जो है उभार होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। तो ये परिपक्व होकर जनन हाइड्रा से अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे करके एक नए हाइड्रा का भी रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया जो होती है संपन्न होती है। तो इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की बच्चों यह विधि क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह विधि क्या कहलाई? जिसमें किसी भी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं हुई, इसे क्या कहा जाएगा? अलैंगिक जनन कहा जाएगा, या यह विधि जो है क्या कहलाएगी? मुकुलन कहलाएगी। इसमें से देखिए यहाँ पे ये मुकुल, ये देखिए इसके ऊपर की तरफ से तो उभार दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक चित्र में ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके जो है वो हिस्सा जो है मुकुल के रूप में निकलता रहता है। देखिए थोड़ा और बढ़ा हुआ, फिर यहाँ पर धीरे से और बड़ा होता है, और ये क्या बन जाता है? एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसी तरीके से जो है अमीबा की बात करें अगर हम, तो अमीबा भी क्या है बच्चों? एक कोशी सूक्ष्म जंतु है, और इसके कोशिका के मध्य में ही क्या होता है? केंद्रक होता है। और जो ये केंद्रक होता है वो परिपक्व होकर दो भागों में अपने आप ही बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। और अंत में क्या होता है बच्चों? अमीबा का शरीर जो है वो दो भागों में बंट जाता है, और जो दो भागों में बंटता है, प्रत्येक भाग में जो है वो एक केंद्र अंदर रहता है। तो इस प्रकार से जो है एक नया अमीबा जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र की ओर देखिए, ये चित्र बना हुआ है, चित्र पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये है अमीबा में द्विखंडन। तो इस प्रकार के एक ही जनक अमीबा की जो है वो क्या हो जाती है? दो संतति हो जाती हैं, और परिपक्व शरीर जो है वो दो भागों में बंट करके अलग हो जाता है, और जो कि अलग अलग अमीबा है। देखिए ये अमीबा है, इसमें एक केंद्रक होता है यहाँ पर, फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर धीरे से वो केंद्रक बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे करके वो उसके दो केंद्रक के पास से दो हिस्से होने लगते हैं। ये देखिए ये, फिर ये दोनों एकदम से अलग हो जाते हैं, और इसमें अलग अलग जो है वो केंद्रक आ जाता है, और एक अलग जो है दो अमीबा के रूप में ये जो अमीबा जो है वो बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया जो क्या कहलाती है बच्चों? द्विखंडन कहलाती है। तो इस प्रकार के प्रत्येक भाग में विकसित होकर के पुनः दो भाग जो बटे हुए हैं, इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में कोई भी एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। इसी को क्या कहा जाता है? द्विखंडन कहा जाता है, दो भागों में बटना। ठीक है, तो अमीबा के अतिरिक्त बच्चों कुछ जीव जैसे मलेरिया, परजीवी, प्लाज्मोडियम जो होता है, उसमें भी जनन जो है वो बहुविभाजन के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम का भी बहुविभाजन के द्वारा जनन बताया गया है। इसी तरीके से वो उसमें कई भागों में विभाजित हो जाता है। तो यह जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की।
तो बच्चों लैंगिक जनन के लिए जो है वो नर तथा मादा जननांगों का होना आवश्यक होता है। अधिकांश जंतु जैसे कि मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में जो है नर एवं मादा जनन अंग जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, है ना, आदि में जो है नर और मादा जननांग जो है वो एक ही जंतु में दोनों में एक ही जंतु में दोनों अंग पाए जाते हैं। तो ऐसे जंतुओं को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। जैसे केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये द्विलिंगी है, और जिनमें केवल एक ही जननांग पाया जाता है उन्हें एकलिंगी जंतु कहा जाता है। जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य, ये सब जो है वो एकलिंगी जंतु कहलाएंगे। नर जननांग में बच्चों नर युग्मक और मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है। और निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो है नर एवं मादा युग्मक मिलकर के संलयन करके जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं, और यही जो युग्मनज होता है वो बड़ा होकर के विकास करके जो है एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के लिए जो है नर और मादा अंगों का होना जरूरी है, जननांगों का। तो इसके लिए कई बार होता है कि एक ही जंतु में दोनों अंग होते हैं, और कई बार होता है कि अलग अलग जो है एकलिंगी जंतु होते हैं, अलग अलग जो है अंग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव के जननांग एवं निषेचन के बारे में। तो इसमें भी बच्चों क्या होता है, नर जननांग जो होंगे उसमें नर युग्मक होगा और मादा जननांग में मादा युग्मक रहेगा, और निषेचन की क्रिया होगी जिसके फलस्वरूप जो है युग्मनज बनेगा, और जो कि वृद्धि करके जो है जीव का निर्माण करेगा। तो विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में जानेंगे कि मानव के जननांग और निषेचन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज हमने जाना अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। तो अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।